कहीं से अभिषेक कुमार बंटी के नाम की कोई चर्चा नहीं थी और बीजेपी हमेशा से ये इसलिए करते रही है कि किशोर ने खुद यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था कि वो अपने क्षेत्र के जन नेता थे और निश्चित रूप से ये मुकाबला जो है वो कहीं से कांटे का नहीं है। प्रशांत किशोर अपना एकला चलो हम जनमत संग्रह करेंगे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार रेखा गुप्ता है, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई थी कि आखिर उनका उम्मीदवार कौन होगा। और देखिए, अब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवार अभिषेक कुमार बताए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव नजर आ रहा है। कॉम्पिटिशन तगड़ा है। प्रशांत किशोर मैदान में है, रेखा गुप्ता मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा गया है। देखिए, तमाम चीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सर मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है? देखो अंजलि, अब बांकीपुर का पूरा परिदृश्य जो है वो खुलकर सामने आ गया है। तो ऐसे में अब साफ है कि बांकीपुर की जो सीट, जो सबसे हॉट सीट अभी बनी हुई है और बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, तो अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। और जैसा कि हमेशा से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि चौंकाने वाला फैसला जो है वो बीजेपी लेती है, तो बांकीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी का फैसला बिल्कुल पूरी तरह से चौंकाने वाला है। कहीं से अभिषेक कुमार बंटी के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। 4-5 नाम जो दौड़ में थे वो उन सारे नामों को दरकिनार करते हुए अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा है। और अभिषेक कुमार बंटी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि अभिषेक कुमार बंटी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उन्होंने लंबा काम किया है। 2 मंडल के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 मंडलों में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा भाजयुमो के फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन इससे पहले पटना महानगर युवा भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनका एक लंबा जो है वो सांगठनिक अनुभव है और ग्राउंड लेवल पे उनके काम करने का एक बेजोड़ जो है फीडबैक पार्टी के ऊपर स्तर के नेताओं के पास था। तो ऐसे में बीजेपी जो अपने ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को, जिसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, और बीजेपी हमेशा से ये इसलिए करते ही रही है क्योंकि बीजेपी, मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और ऐसी स्थिति में जितने अधिक कार्यकर्ता बीजेपी के पास है उतना किसी के पास नहीं, स्वाभाविक है। तो बीजेपी के प्रति कार्यकर्ताओं का लगाव बना रहे, कार्यकर्ताओं का झुकाव बना रहे और उन्हें लगे कि पार्टी के अंदर हमारी पूछ है, इसलिए हमेशा बीजेपी जो है वो एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को उठाती है और सबसे ऊंचे पद पे बैठा देती है। जैसा कि नितिन नवीन के बारे में भी कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे शीर्ष पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देगी, और ऐसा हुआ। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, कोई विष्णुदेव साय को चीफ मिनिस्टर बना देना, हरियाणा का जो परिदृश्य था वहाँ से बीजेपी का अचानक निकलना, और ऐसे ऐसे करके जब हम बिहार पे आते हैं तो बिहार से जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा के सदस्य बने, तो ये जो सीट खाली हुई तो इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने खुद यहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। उन्होंने इसे जनमत संग्रह बता दिया है और पूरी तरह से जो है इस मैदान को वो जीतना चाहेंगे, हर हाल में जीतना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पूरी प्रतिष्ठा जो है वो यहाँ फंसी हुई है। 238 सीटों पे पिछला विधानसभा चुनाव जो है, जो भी हाल में संपन्न हुआ है, वो भी लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी कहीं से एक सीट पे भी चुनाव नहीं जीत पाई। रेखा गुप्ता जो नितिन नवीन के अगेंस्ट खड़ी थी,
महागठबंधन की उम्मीदवार थी, उनको आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस ने उन पे सहमति भी जताई है, कहा है कि कांग्रेस ने कि मैं रेखा गुप्ता को वहाँ पर सपोर्ट करूँगा। वाम दलों का रुख अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इस तरह से एक सीट जो बीजेपी की जो थी उस पर किसे उतारा जाएगा, लोग कह रहे थे कि बहुत दमदार कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी क्योंकि प्रशांत किशोर है। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि जब तक सिर फुटौल विपक्ष में जारी रहेगा, हमारा एक साधारण कार्यकर्ता आप पे भारी पड़ेगा। बीजेपी ये हमेशा से ये जताती रही है और यही अभिषेक कुमार बंटी के मामले में हुआ। हालांकि अभिषेक कुमार बंटी के बारे में एक बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इन्होंने लंबा संघर्ष किया है। जो विधानसभा टिकट वितरण की जो स्थिति थी, जब 3-3 कैंडिडेट का चयन किया जा रहा था बीजेपी से और एक कैंडिडेट को फाइनल किया जा रहा था, उसमें भी अभिषेक कुमार बंटी का फीडबैक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को काफ़ी काम आया। तो ऐसे में जब मौका मिला उन्हें, तो उन्होंने अभिषेक कुमार बंटी को आगे किया और उन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, क्योंकि ये सीट जो है वो भाजपा की पारंपरिक सीट रही है। इससे पहले नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया। वो इतने विनम्र, इतने मतलब लोग इतना उनको चाहते थे कि उनके ऐसा जन नेता, मैं उन्हें जन नेता कहूँगा, कि वो अपने क्षेत्र के जन नेता थे। माने पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र था, उसके जन नेता थे। वो लोगों के साथ कहीं भी नुक्कड़ पे खड़ा होकर चाय पी लेना, सबसे हंस बोल के बात करना, सबका हाथ जोड़ के सम्मान करना, और यही गुण नितिन नवीन को मिले विरासत में, जिससे जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और नितिन नवीन लगातार जो है इस सीट से जीतते रहे। और जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई पार्टी की ओर से, तो उन्होंने दिल्ली में अपना काफ़ी समय और देने का मन बनाया, राज्यसभा सदस्य बने, और ये सीट खाली होने के बाद जो नितिन नवीन के रणनीतिकार रहे हैं अभिषेक कुमार बंटी, उन्हें इस मैदान में इस बार सबके मुकाबले में बीजेपी ने उतारा है। और निश्चित रूप से ये मुकाबला जो है वो कहीं से कांटे का नहीं है, जब तक विपक्ष में एकता नहीं होगी। विपक्ष कह रहा था कि संयुक्त उम्मीदवार हम उतारेंगे। अगर प्रशांत किशोर को विपक्ष ताकत देता, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर प्रशांत किशोर को ताकत देता, तब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से हार जाए, मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, कांटे की टक्कर हो सकती थी। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, ऋषि मिश्रा ने हालांकि ऐलान भी किया था, ऋषि मिश्रा भी पार्टी में बड़े कद के नेता है, वो जगन्नाथ मिश्रा के परिवार से आते हैं, और इस तरह से उनका भी जो है एक बड़ा कद है पार्टी में। उन्होंने कहा था कि हम लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में ये सारा जो है घोड़ मट्ठा हो गया, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया गया, अपना विपक्ष अपनी डफली अपना राग, प्रशांत किशोर अपना एकला चलो हम जनमत संग्रह करेंगे, हम ये करेंगे वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी को मौका मिला है, और बीजेपी ये जानती है कि मेरा साधारण कार्यकर्ता आप लोगों पे भारी पड़ेगा, और ये चुनाव में साबित होगा कि अभिषेक कुमार बंटी क्या कमाल कर पाते हैं। एक और सवाल रहेगा सर, आपको नहीं लगता कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो उम्मीदवार उतारा गया उनका नाम रेखा गुप्ता है, जो कि कायस्थ समाज से आती हैं, और जो बांकीपुर का चुनाव है वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज अगर देखी जाए तो कायस्थ समाज के लोगों की ही है। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर रेखा गुप्ता जो है वो भारी पड़ने वाली है? देखो अंजलि, एक बात मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता कायस्थ समाज से नहीं आती है, वो बैस समाज से आती है। कायस्थ समाज से नितिन नवीन आते थे, अभिषेक कुमार बंटी हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जो है वो बैस समाज से आती है, जिसकी संख्या दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कायस्थ समाज की संख्या है, दूसरे नंबर वोटरों की अगर हम बात करें 3 लाख 3.5 लाख के करीब, मैंने एग्जैक्ट फिगर में मैं लगभग बता रहा हूँ, 3.5 लाख के करीब वोटर हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या कायस्थ समाज की है, और दूसरे नंबर पे बैस समाज के लोग आते हैं, जिसकी जो रेखा गुप्ता जिस समाज से आती हैं, और बैस समाज की बड़ी भागीदारी रही है। तो बैस समाज से आती हैं, और ऐसे में
उनका जो है एक सामाजिक जो है सरोकार रहा है, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, उनका अपना एक सामाजिक दायरा है। वो बड़े व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो व्यवसाय में काफ़ी सक्रिय हैं, और ऐसे में रेखा गुप्ता को बहुत समय मिलता है समाज सेवा के लिए, राजनीति के लिए, लोगों को से मिलने जुलने के लिए, उनकी तकलीफ़ें सुनने के लिए, उनके दुख सुख में सहभागिता के लिए काफ़ी समय मिलता है रेखा गुप्ता को। तो रेखा गुप्ता का एक बढ़िया जो है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक अच्छा जो है लोगों से लगाव है, और यही कारण है कि पिछली बार उन्होंने अच्छा मतलब मार्जिन कहेंगे 39,000 वोट लाना कोई कम बात नहीं है। हालांकि बड़ी मार्जिन से नितिन नवीन जरूर जीते, लेकिन फिर भी रेखा गुप्ता जो है 51,000 से लगभग कहा जाता है कि नितिन नवीन को जीत मिली, और 39,000 वोट फिर भी अपने आप में कम नहीं होता है। तो इस बार जो है वो देखना होगा कि अभिषेक कुमार बंटी जो नितिन नवीन के उत्तराधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो लोगों का समर्थन हासिल किया है, लोग उन्हें बड़ा लाड़ प्यार दुलार देते हैं जब वो मिल जाते हैं। तो और नितिन नवीन भी इतने सरल आदमी हैं, सबको भैया चाचा बबुआ करके सबको प्यार दुलार लोगों पे लुटाना, मतलब उनका एक अपना अलग जो है उनका एक ऑरा है, और लोग उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो अभिषेक कुमार बंटी भी जो है वो उनके साथ रहे हैं, उनके साथ रह के संगठन का काम सीखा है, और संगठन को धार देने में वो अभी भी जो है वो नितिन नवीन की लगातार मदद करते हैं। जो लोकल लेवल के जो मामले हैं, जो बिहार से जुड़े मामले होते हैं, जो पटना ज़िले से जुड़े मामले होते हैं, उसमें अभिषेक कुमार की राय भी निश्चित रूप से नितिन नवीन लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव में भी जो पटना की जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवार के चयन में उनकी राय ली गई, और हर जगह जो है वो बीजेपी को कामयाबी मिली, और बीजेपी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीती हर जगह से। तो निश्चित रूप से इस बार अभिषेक कुमार बंटी को मौका मिला है, तो अब देखना है कि अभिषेक कुमार बंटी इस क्षेत्र में क्या कमाल कर पाते हैं। देखिए, फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।